नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत उपन्यास विधा और उपन्यास विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने परिचित लोगों के पास भी शेयर कर सकते हैं। और इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 150 प्रश्नों को देखा था, तो आज की इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 151 कि 5 आंगनों वाला घर उपन्यास किसका है। तो कहने का आशा है कि जो 5 आंगनों वाला घर, ये उपन्यास किसने लिखा है। विकल्प कह रहे कि गंगा प्रसाद बिमल ने लिखा, विकल्प बी अभिमन्यु अनंत ने लिखा, विकल्प सी गोविंद मिश्र ने लिखा, या फिर विकल्प डी गिरिराज किशोर ने। तो प्रश्न संख्या 151 का जवाब देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, गोविंद मिश्र इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत ही उत्कृष्ट है। आप कैसे दिमाग में बैठाएं, तो देखिए मित्रों, एक क्लू बना लीजिएगा ना कि 5 आंगनों का घर किसका। बोले सर 5 आंगनों का घर तो गोविंद का है। किसका? बोले गोविंद का। 5 आंगनों का घर गोविंद का, ध्यान में रखिएगा। गोविंद मिश्र का घर कितना? बोले 5 आंगनों का। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 152 है कि निम्न में देवेश ठाकुर का उपन्यास कौन सा है। विकल्प कह रहे कि भ्रमभंग है, विकल्प बी कह रहे कि प्रिय शबनम है, विकल्प सी जनगाथा, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 152 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका बिल्कुल सरकारी जवाब विकल्प डी उत्तर आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। बात करें देवेश ठाकुर की, तो देवेश देवों का ईश है, जो ठाकुर है, स्वामी है, मालिक है। एक किलो बनाइए, है ना। बिल्कुल भ्रम को भंग कर देता है। कौन? बोले देवेश ठाकुर, है ना। क्या करता है? प्रिय शबनम, जिनके सब प्रिय हैं, सब प्रिय हैं और सब शबनम है, ध्यान में रखिएगा। और जिनकी जनगाथा, गाथा जन जन तक है, तो ध्यान में रखिएगा। ठाकुर जी को आप जान रहे हैं ना कि ठाकुर जी ने भ्रम को भंग किया, सबके प्रिय हैं और इनकी जनगाथा जो है, गाथा जो है जन जन में है, तो जनगाथा सब जानते हैं, जनगाथा। ठीक है, ऐसे कुछ क्लू बना करके इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा और बिल्कुल स्टार लगा करके अपने नोटबुक में इसे दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 153 है कि पाही घर एवं बेदखल किसका उपन्यास है। प्रश्न संख्या 53 है कि पाही घर एवं बेदखल किसका उपन्यास है। विकल्प कह रहे कमलकांत त्रिपाठी का है, विकल्प बी प्रकाश मनु का है, विकल्प सी प्रियंबद का है, या फिर विकल्प डी असगर वजाहत का है। तो प्रश्न संख्या 153 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर और सुंदर सा जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए कमलाकांत त्रिपाठी इज राइट आंसर। ठीक है ना। बात करें कमलाकांत त्रिपाठी की और पाही घर एवं बेदखल को कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो एक क्लू बनाइएगा ना कि जो पाही घर से बेदखल कर दिए गए, कौन? बोले कमलाकांत त्रिपाठी। तो कमलाकांत त्रिपाठी क्या कर दिए गए? पाही घर से बेदखल कर दिए। तो पाही घर से बेदखल कौन कर दिए गए? कमलाकांत त्रिपाठी। तो कमलाकांत त्रिपाठी को रखिएगा। पाही घर और बेदखल इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 154 है कि रमेश चंद्र शाह का उपन्यास कौन सा है। विकल्प कह रहे कि गोबर गणेश है, विकल्प बी किस्सा गुलाम है, विकल्प सी पूर्वा पर है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 154 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर और सुंदर सा जवाब सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी सरकारी जवाब उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ से पकड़ लीजिए शाह, है ना, रमेश चंद्र शाह। अब ये देखो, जो शाह व्यक्ति है ना, उसके सामने सब गोबर गणेश हैं, तो शाह के आगे सब गोबर गणेश है, ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल किस्सा गुलाम है और शाह के आगे सब लोग गुलाम हैं, ध्यान में रखिएगा। तो किस्सा गुलाम और पूर्वा पर हैं, तो सब लोग शाह के पूर्वा पर हैं। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 155 है कि माटी कहे कुम्हार से किसका उपन्यास है। विकल्प कह रहे कि मिथिलेश्वर का है, विकल्प बी बीरेन जैन का है, विकल्प सी राजकिशन मिश्र का है, या फिर विकल्प डी पंकज बिष्ट का है। तो प्रश्न संख्या 155 का
जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, मिथिलेश्वर इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, माँ से माटी, माँ से मिथिलेश्वर, है ना। तो माटी कहे पुकार के किससे बोले? मिथिलेश्वर से। तो ध्यान में रखिएगा, जो मिथिला का ईश्वर है ना, उससे मिट्टी पुकार के कह रही है। तो मिट्टी पुकार किससे कहेगी? बोले सर मिट्टी पुकार के कहेगी, मिट्टी कुम्हार से कहेगी कि मिथिलेश्वर। ध्यान में रखिएगा, कुम्हार मिथिलेश्वर, मिट्टी कहे कुम्हार से मिथिलेश्वर, है ना। कि मिथिलेश्वर की जय हो, मिथिलेश्वर के लिए, है ना। ऐसे कुछ क्लू बना करके इसे बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 156 है कि छोटी मछली बड़ी मछली किसका उपन्यास है? विकल्प कह रहे हैं कि रामदेव धुरंधर का है, विकल्प बी प्रकाश मनु का है, विकल्प सी कमलाकांत त्रिपाठी का है, या फिर विकल्प डी विजय का है। तो प्रश्न संख्या 156 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, रामदेव धुरंधर इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब प्रश्न संख्या 126 का विकल्प ए रहा सही जवाब, और बिल्कुल आप सबकी तैयारी बहुत ही उत्कृष्ट है। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो देखिए मित्रों, एक क्लू बनाइए कि छोटी मछली और बड़ी मछली। तो छोटी मछली के ऊपर बड़ी मछली क्या होती है? बिल्कुल धुरंधर होती है, ये ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल अगर देखा जाए तो वास्तविकता में यही चल रहा है, जो छोटा है उससे बड़ा वाला उसका धुरंधर है और उससे बड़ा वाला उसका धुरंधर है। तो छोटी मछली के ऊपर बड़ी मछली क्या है? धुरंधर है, और धुरंधर को आप जोड़ लीजिएगा कि रामदेव धुरंधर इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 157 है कि तर्पण और त्रिशूल उपन्यास किसका है? विकल्प कह रहे हैं कि अरुण कमल का है, विकल्प बी एकांत श्रीवास्तव का है, विकल्प सी शिवमूर्ति का है, या फिर विकल्प डी कृष्ण चंद्र का है। तो प्रश्न संख्या 157 का जवाब आप सबको देना है कि तर्पण और त्रिशूल उपन्यास किसका है। सोचिए, समझे, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी शिवमूर्ति इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, ता से तर्पण है और ता से त्रिशूल है। तो तर्पण और त्रिशूल किसकी? बोले शिव की मूर्ति के पास, आपने देखा होगा ना। तो शिव की मूर्ति का तर्पण करते हैं और शिव की मूर्ति के पास त्रिशूल होता है। तो ऐसे दिमाग में रखिएगा और इसे बिल्कुल इसी तरह से याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 158 है कि गवाह है शेखपुरा उपन्यास किसका है? विकल्प ये कह रहे हैं कि आशीष सिन्हा का है, विकल्प बी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र गुप्त का है, विकल्प सी कह रहे विद्याधर नौटियाल का है, या फिर विकल्प डी अमृतलाल मदान का है। तो प्रश्न संख्या 158 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जो गवाह है ना, शेखपुरा का गवाह कैसा है? बोले सर गुप्त है ना। शेखपुरा का जो गवाह है वो गुप्त है। तो गुप्त का मतलब धर्मेंद्र गुप्त को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो गवाह होते हैं ना, तो दिमाग में रखिए, गवाह है शेखपुरा का जो गवाह है वो गुप्त है। तो गुप्त का मतलब धर्मेंद्र गुप्त को आप दिमाग में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 159 है कि गुजर क्यों नहीं जाता किसका उपन्यास है? विकल्प कह रहे हैं कि गिरीश पंकज का है, विकल्प बी धीरेन्द्र अस्थाना का है, विकल्प सी कह रहे हैं जगदीश चतुर्वेदी का है, या फिर विकल्प डी मदन दीक्षित का है। तो प्रश्न संख्या 159 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि क्यों, है ना, गुजर क्यों नहीं जाता, और आप सबका जवाब आ गया कि आस्था, है ना। आस्था, धीरेन्द्र अस्थाना, ध्यान में रखिएगा। विकल्प बी धीरेन्द्र अस्थाना, आप सबका जवाब आया, सही जवाब आया। आप कैसे दिमाग में रखेंगे? तो आप क्लू बना लीजिएगा, गुजर क्यों नहीं जाता, क्या बोले? आस्था। तो आस्था का मतलब आस्थाना, है ना। आस्थाना, आस्था ना गुजरे, है ना। गुजर क्यों नहीं जाती? आस्था, आस्था दिमाग में रखिएगा, आस्था आस्थाना, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 160 है कि हीरा परा बाजार में उपन्यास किसका है ना। अब हीरा बाजार में पड़ गया है, तो ये उपन्यास किसका है? विकल्प ये कह रहे हैं कि तेजेंद्र का है, विकल्प बी सुबोध श्रीवास्तव का है, विकल्प सी कह रहे प्रताप सहगल का है, या फिर विकल्प डी दीपचंद निर्मोही का है। तो प्रश्न संख्या 160 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। सुबोध श्रीवास्तव इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगर हीरा परे बाजार में, हीरा कहीं परा मिल जाए, गिरा मिल जाए बाजार में, तो उसका बोध सब लोग कर देते हैं। हीरा की पहचान सब कर लेते हैं, भैया ये हीरा है और ये कोयला है। तो आप ऐसे भी समाज में देखते होंगे ना, कहते भैया ये हीरा है व्यक्ति, है ना। तमाम प्रकार के, आप जब टीचर बन जाएंगे तो आप एक कक्षाओं में ढेर सारे छात्र आएंगे, तो उन छात्रों में से आप हीरा का सुबोध कर लेंगे कि ये हीरा है ना। ये पढ़ के आगे निकलेगा, ये पढ़ के कहाँ जाएगा। तो बिल्कुल सुबोध ध्यान में रखिएगा,
हीरा का जो सुबोध होता है सुंदर तरीके से बोध हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। और सुबोध श्रीवास्तव को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अब आगे है प्रश्न संख्या 161 कि एक प्यासा तालाब उपन्यास किसका है। विकल्प ए कह रहे कि प्रयाग शुक्ल का है, विकल्प बी श्याम व्यास का है, विकल्प सी ठाकुर प्रसाद सिंह का है, या फिर विकल्प डी स्वयं प्रकाश का है। तो प्रश्न संख्या 161 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर स्टार लगाइए और इसे अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए कि एक प्यासा तालाब किसका उपन्यास है। आप सबका जवाब आना चाहिए और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी श्याम व्यास को लॉक किया जाए। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी है, एकदम बिल्कुल आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत ही उत्कृष्ट है। देखिए कैसे दिमाग में बैठाएंगे। तो एक प्यासा तो भैया व्यास, प्यास व्यास है ना, यहाँ पे एक प्यास तालाब में और एक व्यास, तो व्यास का मतलब श्याम व्यास को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे बैठाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 162 है कि विजय का उपन्यास कौन सा है, यानी कि विजय द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन है। विकल्प कह रहे कि साकेत के इक्विलिप्टिक्स है, विकल्प बी श्रीमंत नगर है, विकल्प सी लौटेगा मन्नू ये है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 162 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर प्रश्न संख्या 162 के विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर है ना, तो बिल्कुल सही जवाब है। अब कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बस दिमाग में बैठाना है विजय। अब विजय कैसे होगी, बोले सर जो विजय है ना वो साकेत के सीमेंट नगर से लौटेगा। अब दिमाग में बैठा लीजिए कोई विजय नाम का व्यक्ति है जो क्या करेगा, साकेत के सीमेंट नगर से लौटेगा। तो विजय साकेत के सीमेंट नगर से लौटेगा, विजय साकेत के सीमेंट नगर से। तो विजय फॉर विजय जी का, साकेत की बात करते हैं साकेत के इक्विलिप्टिक्स, सीमेंट नगर से हो जाएगा सीमेंट नगर का उपन्यास है, और लौटेगा से हो जाएगा लौटेगा अब मन्नू। तो विजय साकेत के सीमेंट नगर से लौटेगा, ध्यान में रखिएगा और इसी क्लू से इसको हमेशा के लिए एकदम बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 163 है कि प्रकाश मनु का उपन्यास कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि यह जो दिल्ली है, विकल्प बी कथा सर्कस है, विकल्प सी कह रहे हैं कि पापा के जाने के बाद, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 163 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए। तो निश्चित रूप से सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है कि प्रकाश मनु की बात करें तो प्रकाश मनु का उपन्यास है यह जो दिल्ली है, कथा सर्कस है और बिल्कुल पापा के जाने के बाद। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए यह जो दिल्ली है ना इसमें प्रकाश मौन है। अब यह जो दिल्ली उसमें प्रकाश मौन है, मौन माने मनु है ना। कथा सर्कस में आपने देखा होगा प्रकाश मौन रहता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, और पापा के जाने के बाद तो प्रकाश मौन हो गया। तो ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा कि दिल्ली, ये जो दिल्ली है प्रकाश वहाँ पे मौन है, कथा सर्कस में प्रकाश मौन है और पापा के जाने के बाद प्रकाश मौन है। तो ऐसे क्लू बनाइएगा और इसे ध्यान में रख करके नोटबुक में दर्ज करिए, याद करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 164 है कि चलता हुआ लावा किसका उपन्यास है। विकल्प ये कह रहे कि भारत भूषण अग्रवाल का है, विकल्प बी रमेश बच्ची का है, विकल्प सी राकेश कुमार सिंह का है, या फिर विकल्प डी रमाकांत का। तो प्रश्न संख्या 164 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और सुंदर सा जवाब सबका आ गया कि चलता हुआ लावा। तो चलता हुआ कौन है, बोले सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रमेश बच्ची। तो रमेश बच्ची को आप कर लीजिए पच्ची है ना, चलता हुआ कौन, पक्षी, पक्षी, बच्ची फार पक्षी, ध्यान में बैठा लीजिएगा और इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। बात करें भारत भूषण अग्रवाल जी का, तो एक बड़ा सुंदर उपन्यास आपने देखा होगा, लौटती लहरों की बांसुरी, ये ध्यान में रखिएगा। रमेश कुमार सिंह जी की बात करें तो इनके द्वारा है ना, एक आप देख सकते हैं 7 मुर्दों का गांव, ध्यान में रख लीजिएगा है ना। और रमाकांत का है जुलूस रुका हुआ आदमी है ना, जुलूस वाला आदमी, ध्यान में रखिएगा। रमाकांत का है जुलूस वाला आदमी, तो ये ध्यान में रखिएगा। और फिर हाल प्रश्न संख्या 164 का जो जवाब था विकल्प बी रमेश बच्ची इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 165 है कि सचिवालय उपन्यास किसका है। विकल्प कह रहे कि राज किशन मिश्र का है, विकल्प बी बीरेन जैन का है, विकल्प सी कह रहे विजय का है, या फिर विकल्प डी प्रकाश मनु का है। तो प्रश्न संख्या 165 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सचिवालय जो उपन्यास है ना किसका है,
विकल्प ये राज कृष्ण मिश्र का है, ध्यान में रखिएगा। अब कैसे दिमाग में बैठेंगे, तो बैठा लीजिए ना, जो सचिवालय है ना, तो सचिवालय तो भैया राज है, तो राज मतलब राज कृष्ण मिश्र का है। और इन्हीं राज कृष्ण मिश्र हैं जिन्होंने दारुल सफ़ा का उपन्यास लिखा है, एक मंत्रिमंडल लिखा है। तो ये सब भी आप ध्यान में रखिएगा कि सचिवालय में तो बिल्कुल राज है, राज का मतलब हो गया राज कृष्ण मिश्र इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 166 है कि माटी के लोग सोने की नैया उपन्यास किसका उपन्यास है। तो माटी के लोग सोने की नैया किसका उपन्यास है। विकल्प कह रहे हैं कि मिथिलेश्वर का है, विकल्प बी मायानंद मिश्र का है, विकल्प सी कह रहे हैं कि शिव प्रसाद सिंह का है, या फिर विकल्प डी मनमोहन पाठक का है। तो प्रश्न संख्या 166 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है, स्टार लगाइए और इसे अपने नोटबुक में छाप लीजिए किसका है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मायानंद मिश्र इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही बात है, जो माटी के लोग होते हैं ना, वो सोने की नैया की माया करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। माया माने मोह होता है, लालच होता है, लगाव होता है। तो जो माटी के लोग हम लोग हैं और फिर भी हम लोग सोने की नैया है ना चाहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये सब मायानंद मिश्र द्वारा लिखा गया है कि माटी के लोग सोने की नैया है, तो भैया माया है ना। चाहे माटी के लोग हों या सोने की नाय हो, सब माया है। मायानंद मिश्र ध्यान में रखिएगा और इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 167 कि निम्न में कृष्णा सोबती का पहला उपन्यास कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि मित्रों मरजानी है, विकल्प बी जिंदगी नामा है, विकल्प सी कह रहे डार से बिछड़ू, या फिर विकल्प डी दिलो दानिश है। तो प्रश्न संख्या 167 का जवाब सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए, डार से बिछुड़ी इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो मित्र होता है ना कृष्ण, सबसे पहले क्या होते हैं, डार से बिछुड़ते हैं। बात करें डार से बिछुड़ी उपन्यास की रचना 1958 में किया था कृष्णा सोबती जी ने। दूसरा मित्रों मरजानी, मित्रों के लिए मर जाते हैं, 6-7 लोग मित्र ऐसे होते हैं जिनके लिए व्यक्ति मर जाता है। तो 6-7 मतलब 1967 में। जिंदगी नामा की बात करते हैं तो कृष्णा की जिंदगी 79, ध्यान में रखिएगा, 1 कम 80। और दिलो दानिश की बात अगर की जाए तो दिलों से और जान से व्यक्ति क्या करता है, बिल्कुल 1993 लिखा गया उपन्यास है, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 167 का जो विकल्प सी डार से बिछुड़ी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 168 है कि निष्कासन उपन्यास किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि दूधनाथ सिंह का है, विकल्प बी काशीनाथ सिंह का है, विकल्प सी अमरकांत का, या फिर विकल्प डी बीबी की राय का। तो प्रश्न संख्या 168 का जवाब देना है, निष्कासन किसका होता है। तो बिल्कुल आप सब दिमाग में बैठा लीजिएगा कि विकल्प ये सही जवाब आप सबका है कि दूधनाथ का निष्कासन होता है। दूध के नाथ का निष्कासन होता है, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी देखे होंगे जो दूध देने वाले हैं, दूध के नाथ हैं, आपके यहाँ आते हैं तो उनका लोग निष्कासन करते भैया कल से ना लाना। और आप मोटी बात ये भी दिमाग में बैठिए, यहीं पे नोट कर लीजिए कि निष्कासन हम लोग दूध से करते हैं, है ना। अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो दूध को नहीं फेंकते हम लोग, बल्कि मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो बिल्कुल चाय को ही फेंक देते हैं। तो ये ध्यान में आप रखिएगा, निष्कासन दूध से होता है। किसका, बोले सर मक्खी का। अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो मक्खी फेंकी जाती है, और चाय में मक्खी भी गिर जाए तो पूरी चाय ही फेंकी जाती है। तो ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि निष्कासन दूध से होता है। दूध फॉर दूधनाथ सिंह। ठीक है, चलिए। और इस क्लू को बिल्कुल अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो ज़िंदगी में आपको भूलने वाली ये क्लू, ये ट्रिक नहीं है। और बिल्कुल मित्रों किसी भी ट्रिक का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, बस उसका महत्व इतना है कि आपके दिमाग में जो हमेशा के लिए बैठ जाए, छप जाए, वही उसका महत्व है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 169 है कि उपन्यास लहरी किसकी पत्रिका है। विकल्प कह रहे किशोरीलाल गोस्वामी की, विकल्प बी देवकीनंदन खत्री की, विकल्प सी गोपाल राय गहमरी की, या फिर विकल्प डी है जयराम दास का। तो प्रश्न संख्या 169 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, उपन्यास लहरी किसका उपन्यास है, यानी किसकी पत्रिका है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि लहरी, उपन्यास की लहरी बोले देवकीनंदन खत्री, देवकीनंदन खत्री, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। बात कर किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया जो पत्रिका था केवल उपन्यास था, ध्यान में रखिएगा। गोपाल राय गहमरी की बात करते इनकी पत्रिका थी जासूस। यहाँ पे आप देख रहे हैं जयराम दास की, तो जयराम दास का उपन्यास बहार था, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है ना। ये निश्चित रूप से अगर आप ऐसे दिमाग में बैठाएंगे तो बिल्कुल जो विकल्प है बी होगा, देवकीनंदन खत्री इज राइट आंसर। उपन्यास की लहर कौन लेते हैं, बोले देवकी। ठीक है, चलिए
प्रश्न संख्या 170 है कि दरोगा दफ्तर किसका उपन्यास है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रामलाल का है, विकल्प बी गोपाल राय का है, विकल्प सी किशोरीलाल गोस्वामी का है, या फिर विकल्प डी विजय प्रकाश का है। तो प्रश्न संख्या 170 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबका सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, रामलाल इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। और कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए दरोगा दफ्तर की बात करते हैं ना, तो दरोगा के दफ्तर में एक आध लोग ऐसे होते हैं जो रामलाल श्यामलाल ध्यान में रखिएगा। तो दरोगा के दफ्तर में कौन बोले रामलाल है, ऐसे ध्यान में रखिएगा कि रामलाल द्वारा लिखा गया दरोगा दफ्तर है। और आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते होंगे कि जो दरोगा जी की दफ्तर है, दरोगा जी का ऑफिस है, वहाँ पे रामलाल श्यामलाल है ना, तमाम प्रकार के लाल वहाँ पे रहते हैं। तो लाल का मतलब रामलाल को बैठा लीजिएगा कि दरोगा के दफ्तर में रामलाल है ना, रामलाल रहते हैं, तो रामलाल को जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 171 है कि नमो अंधकार किसका उपन्यास है। विकल्प ए कह रहे कि विवेकी राय का है, विकल्प बी दूधनाथ सिंह का है, विकल्प सी अलका सरावगी का है, या फिर विकल्प डी मनु शर्मा का है। तो प्रश्न संख्या 171 का जवाब आप सबको देना है कि नमो अंधकार किसका उपन्यास है, और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, दूधनाथ सिंह इज राइट आंसर, है ना। देखिए अंधकार को नमस्कार कौन करता है, बोले सर दूधनाथ सिंह, है ना। अब दूधनाथ सिंह कौन है, वही दूध का मालिक, जो दूध लाने वाला व्यक्ति है, आप कह सकते हैं ग्वाला, है ना। तो दूध का जो नाथ है भैया ना, वो अंधकार को नमस्कार करता है, नहीं कि अंधकार में ही उठ जाते हैं और अपने जो जानवर हैं उसको चारा भूसा दे करके फिर दूध निकालते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। नमो अंधकार कौन, दूधनाथ सिंह, ठीक है, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। विवेकी राय को रखने का एकमात्र उद्देश्य आपने देखा होगा ना कि विवेकी राय ने भी ग्रामम नमामि एक उपन्यास लिखा है, ग्रामम नमामि। तो ग्राम को कौन नमन करता है, जो विवेकी लोग होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 172 है, और बहुत बेहतर प्रश्न है कि बोलगा से गंगा किसका उपन्यास है। अब विकल्प कह रहे हैं कि राहुल संकृतायन का है, विकल्प बी भगवती चरण वर्मा का है, विकल्प सी यशपाल का है, या फिर विकल्प डी भीष्म साहनी का है। तो प्रश्न संख्या 172 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। अब बोलगा से गंगा और गंगा से बोलगा जो यात्रा करने वाला व्यक्ति होगा वही लिख सकता है। तो यात्रा करने वाले कौन है, विकल्प ए राहुल संकृतायन इज राइट आंसर। तो राहुल यात्रा करते हैं, इसलिए बोलगा से गंगा लिखते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 173 है कि निम्न में से देश विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि तमस है, विकल्प बी झूठा सच है, विकल्प सी लौटे हुए मुसाफिर हैं, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 173 का जवाब सबको देना है कि कौन सा उपन्यास देश विभाजन पर आधारित है। तो आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, आप सब बधाई के पात्र हैं, और आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। बात करें तमस उपन्यास, तो भीष्म साहनी जी द्वारा 1973 ईस्वी में लिखा गया था, जो कि भारत और पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। झूठा सच की बात करते हैं तो बिल्कुल 1958 और दूसरा भाग 1960 में, ये ध्यान में रखिएगा। और लौटते हुए मुसाफिर की बात करते हैं तो 1961 में लिखा गया, है ना, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो निश्चित रूप से जो विकल्प डी था, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए संख्या 74 है कि जंगल जहाँ से शुरू होता है उपन्यास किसका है। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, उपन्यास किसका है। विकल्प कह रहे संजीव का है, विकल्प बी मैत्री पुष्पा का है, विकल्प सी रणेंद्र का है, या फिर विकल्प डी शिव प्रसाद सिंह का है। तो प्रश्न संख्या 174 का जवाब आ गया कि जहाँ से जंगल शुरू होता है ना, वहीं से संजीव का घर है। तो वहीं पे संजीव का घर है, या वहीं संजीव रहता है। जहाँ से जंगल शुरू होता है वहीं संजीव रहता है, ठीक है ना। तो संजीव का मतलब संजीव जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 175 कि मिट्टी की सौगंध किसका उपन्यास है। विकल्प कह रहे कि प्रेम कपाड़िया का है, विकल्प बी सत्यप्रकाश का है, विकल्प सी केदारनाथ अग्रवाल का, या फिर विकल्प डी मदन दीक्षित का है। तो प्रश्न संख्या 175 का जवाब सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है, स्टार लगाइए और इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, प्रेम कपाटिया इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए प्रेम कपाटिया है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, और आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी से बिल्कुल एकदम विदा लेना चाहेंगे। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे हिंदी साहित्य इतिहास की प्रश्नावली के लिए जुड़ें।
प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर आप हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी के लिए जुड़ें और प्रत्येक रविवार को 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नावली के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, मजबूत करिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।